नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मैं दोबारा एक अपनी नई वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है फैटी लिवर। आमतौर पर आजकल फैटी लिवर काफ़ी लोगों में पाया जा रहा है और यंग जनरेशन में मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों को फैटी लिवर अचानक डायग्नोस होता है जब कभी कोई अपना अल्ट्रासाउंड कराता है या लिवर फंक्शन टेस्ट कराता है तब। अदरवाइज मालूम ही नहीं पड़ता क्योंकि उसके सिम्टम्स ही कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स तो होते नहीं हैं, जनरल सिम्टम्स होते हैं। फैटीग, सुबह उठे तो थोड़ा एनर्जी लेवल डाउन, जल्दी थक जाना, भूख कम लगना, ब्लोटिंग या एसिडिटी, इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो लोग उसको इजीली पाचन क्रिया से संबंधित समझते रहते हैं। लेकिन हाँ, सही, ये बात तो सही है कि पाचन क्रिया से ही संबंधित है क्योंकि फैटी लिवर के फंक्शंस पाचन क्रिया से रिलेटेड हैं सारे। और हमारे लिवर का इतना योगदान है हमारे शरीर में, उतना ही लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं। आज हम बीमारी के बारे में कम बात करेंगे। आज हम केवल ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो हम और भी वीडियो में विस्तार में बता भी चुके हैं फैटी लिवर क्या होता है। तो आज हम केवल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है जानना कि फैटी लिवर का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। दवाइयों द्वारा फैटी लिवर ठीक नहीं किया जा सकता। उसका एक ही तरीका है फैटी लिवर के ट्रीटमेंट का, वो है कि सबसे पहले आपको उसका कॉज मतलब कारण पता करना है कि आपको फैटी लिवर हो क्यों रहा है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और आजकल आमतौर पर जो मुख्य कारण है वो है हमारी लाइफस्टाइल। ठीक है, जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज या वर्कआउट करने की हम लोगों को आदत नहीं है, हमारे जॉब वर्किंग इस तरह की है कि अधिकतर सारा समय कुर्सी पर बैठे ही निकल जाता है या गाड़ी में बैठे घर गए, घर से ऑफिस गए, तो फिज़िकल वर्क तो है ही नहीं, लेबर है नहीं। और खाना हम खाते हैं एक मज़दूर वाला और काम करते हैं शाही राजा महाराजाओं वाले बैठ के। तो वही दिक्कत है जिसकी वजह से फैटी लिवर के इंसिडेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो हमको सबसे पहले जो कॉज ढूंढना होता है, तो जहाँ तक अब तक मैंने देखा है अपनी प्रैक्टिस में, वो लाइफस्टाइल की वजह से ही फैटी लिवर ज़्यादा हो रहा है। अब फैटी लिवर जो डिजीज़ है वो दो तरह की हम क्लासिफाई करते हैं। एक तो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड, वो वही हो गई जो अभी मैंने बताया कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड है ना, और एक होती है अल्कोहल रिलेटेड। जब अल्कोहल अब्यूज़ होता है, ज़्यादा आप मात्रा में अल्कोहल ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी फैटी लिवर हो सकता है। मेटाबॉलिक रीजंस मैंने बता ही दिए। फिर तीसरा एक कारण हो सकता है कि कुछ लोग जो बहुत लंबे समय तक कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, उसकी वजह से भी फैटी लिवर होने के चांसेस रहते हैं। अब हम आते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। तो सबसे पहले तो हमको उसका कारण जो है उससे निजात पानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एलिमिनेट द कॉज। ठीक है, यदि हम शराब का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो वो हमें बंद करना पड़ेगा। यदि हम कोई ऐसी दवा खा रहे हैं लंबे समय से जिसकी वजह से लिवर को नुकसान हो रहा है, वो बंद करना पड़ेगा। या हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, तला हुआ बहुत खाते हैं, उन चीज़ों से निजात पानी होगी, है ना। फिर इनके अलावा एक और कॉज फैटी लिवर का होता है जिस पे हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी हेपेटाइटिस जिनको होती है ना, हेपेटाइटिस ए सुना होगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसकी वजह से भी लिवर सिरोसिस होने के चांसेस, फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि हमने अपना कारण तो उससे निजात पा ली। मान लीजिए हम
ड्रिंक ज़्यादा ले रहे थे, हमने ड्रिंक बंद कर दी, ठीक है। या दवा जो जिसकी वजह से फैटी लिवर हो रहा था वो बंद कर दिया, या हमने खाना पीना अपनी डाइट बेटर करने की तरफ सोचने लगे। तो अब डाइट क्या होनी चाहिए, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। व्हाट टू ईट, हमारी जो डाइट है 24 घंटे की, जो भी हम दिन भर में खाना खाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होनी चाहिए। कम से कम एक इंसान को आज की डेट में नॉर्मली एक एडल्ट को 60 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है, जो कि आमतौर पर हम नहीं ले पाते अपनी डाइट में। जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए और भी दिक्कत होती है, क्योंकि उनके लिए सोर्सेज जो हैं प्रोटीन के, वो दालें हैं, सोयाबीन है ना, पनीर है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, जिससे चना है। तो लेकिन जो नॉन वेज लोग हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, क्यों फिश भी खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं। तो क्योंकि इनमें ज़्यादा मात्रा होती है हाई प्रोटीन की। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी डाइट में सबसे पहले प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, ठीक है। अब प्रोटीन भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं प्लांट प्रोटीन्स और एक होती हैं एनिमल प्रोटीन्स। इन दोनों का रेशियो 40-60 होना चाहिए, मतलब 40% प्लांट प्रोटीन्स और 60% एनिमल प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन्स क्या होती हैं? प्लांट प्रोटीन्स वो होती हैं जिनका स्रोत प्लांट से होता है। उसमें आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैंने कुछ पिक्चर्स डाली हैं। ब्रोकोली है, चिकपीस हैं, चना है, मटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पनीर है। पनीर बहुत अच्छा स्रोत है प्रोटीन का। अब आप डेली अपनी किसी न किसी डाइट में पनीर ज़रूर रखें। पनीर के बहुत तरह तरह के पनीर आते हैं आजकल, है ना। जो अमूल के आते हैं उनको आप यूजुअली चीज़ बोलते हैं, तो कॉटेज चीज़ हम पनीर को बोलते हैं। और ये हैं हमारे प्लांट प्रोटीन के स्रोत जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो जो दिन भर में जो आप प्रोटीन ले रहे हैं उसका 40% प्लांट प्रोटीन आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे ज़्यादा लेंगे तो एनिमल प्रोटीन की मात्रा कम रहेगी, एनिमल प्रोटीन की मात्रा कम रहेगी तो आपकी डाइट प्रॉपर नहीं कहलाएगी। एनिमल प्रोटीन जो वेज लोग हैं उनके लिए एनिमल प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है कॉटेज चीज़, है ना। कॉटेज चीज़ का मतलब जो पनीर आमतौर पे हम लोग खाते हैं, ठीक है, उससे मिल सकता है। दही में प्रोटीन होता है, दूध में होता है, लेकिन मैं दूध को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि दूध के प्रोटीन्स हम लोग आसानी से, जो एडल्ट लोग हैं वो पचा नहीं सकते, ठीक है। तो बेस्ट तरीका है कॉटेज चीज़ और दही का इस्तेमाल करें। और यदि अंडा खा सकते हैं तो बेस्ट है। बहुत से वेजिटेरियन लोग अंडा ले लेते हैं, तो 2 अंडे आप रोज़ नाश्ते में इंक्लूड कर लें, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। अब यहाँ भी मैंने पूरा चार्ट दे दिया है प्रोटीन कंटेंट का, है ना, जो अलग अलग खाने के सोर्सेज में। ये मैंने वेजीज़ के लिए दिया है स्पेशली, क्योंकि उनको ही दिक्कत ज़्यादा होती है, नॉन वेज वालों को तो दिक्कत है नहीं। वो तो चिकन, फिश, मीट लेंगे और उनमें उसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, उनका रिक्वायरमेंट एनिमल प्रोटीन का उससे आसानी से हो जाता है। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने 40-60 वाला रेशियो बताया, वो 60 का जो रेशियो है एनिमल प्रोटीन का, वो यदि 70 हो जाए तो नुकसान नहीं है। 60 का 50 नहीं होना चाहिए, बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बहुत लो होने चाहिए खाने में, मतलब कम से कम जितना हम कोशिश करें कि कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स लें अपनी डाइट में।
जो हम रोटी खाते हैं और चावल खाते हैं उसको हम खाना मानते हैं। अपनी डाइट जो है हम रोटी से तौलते हैं कि साहब मैं 4 रोटी शाम को खाता हूँ और 6 रोटी दोपहर में खाता हूँ। उसी से वो डाइट का हमें अपना वो बताते हैं कि साहब इतना खाता हूँ। जबकि रोटी हमारी डाइट में न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स से भरी हुई हैं रोटी चावल। इनको हम जितना कम कर सकें उतना अच्छा है। आलू में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है, केले में बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। इन चीज़ों से हमें बचना है, अवॉइड करना है जितना कम कर सके। क्योंकि जैसे हम सब्जियां लेंगे या फ्रूट्स खाएंगे या हम अंडा खा रहे हैं या मीट खा रहे हैं, उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑलरेडी हैं। दही में भी हैं, पनीर में भी है। तो जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए वो वहाँ पहुँच ही रहा है ऑटोमेटिकली। तो कोशिश करिए रोटी और चावल से निजात पाइए, उससे कोई नुकसान नहीं है। आप हेल्दी रहेंगे, मस्त रहेंगे, ठीक है। और ऑयल और घी भी आपको कम से कम लेना है, क्योंकि आपके लिवर में फैट डिपॉजिट है, ठीक है ना। तो फैट से हमको बचना है। कार्बोहाइड्रेट से फैट कन्वर्ट होता ही है और आप डायरेक्ट फैट ले रहे हैं, वो और ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो कोशिश करिए कम से कम घी और तेल का इस्तेमाल करें। फिर नेक्स्ट हमारी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनकी मात्रा इतनी जितनी अधिक हो सके उतनी अधिक रखिए। उससे आप जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेते हैं उससे आपको कंप्लीट डाइट मिलने वाली है, क्योंकि इनमें आपको बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, विटामिन्स मिल रही हैं, प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स भी मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। और प्लस फाइबर खूब सारा मिल रहा है, जो कि आपकी पाचन क्रिया में आपकी मदद करता है, फैट को भी न्यूट्रलाइज करता है। और यदि आपको प्रोटीन जब आप ज़्यादा लेने जा रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ प्रोटीन डाइट हाई रखनी है, तो नेचुरली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए फाइबर की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, विटामिन्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना आसानी से आप प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएंगे। अब डाइट के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है वर्कआउट एंड एक्सरसाइजेस। मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को और योगा को बहुत महत्व देता हूँ। यदि मैं तो हमेशा कहूँगा कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और योगा ज़रूर करें, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं साहब मैं सुबह उठ के 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर टहलता हूँ। टहलना ठीक है, लेकिन टहलना इज़ नॉट ए एक्सरसाइज, ठीक है। वो तो एक वार्म अप करना है और कुछ नहीं है। बिना एक्सरसाइज के आपका काम नहीं चलने वाला यदि आपको फैटी लिवर है, ठीक है। तो आपको यदि फैटी लिवर नहीं है, नॉर्मल भी हैं आप, तब भी एक्सरसाइज करिए तो आपको कभी आगे कोई बीमारियां नहीं होंगी। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और जिम जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी हैवी एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा लाइट एक्सरसाइजेस का और हैवी एक्सरसाइज का। तो पूरे दिन की डाइट में कंक्लूजन यही निकल रहा है कि 25% आप देख रहे हैं पीले रंग है ना, प्रोटीन लिखा हुआ है। तो आपकी पूरे दिन की डाइट में 25% प्रोटीन होना चाहिए, 25% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और 50% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। ये है आइडियल डाइट फॉर योर फैटी लिवर। यदि इस तरह की डाइट आप लेना शुरू कर देंगे, साथ में वर्कआउट, योगा, एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करना शुरू कर देंगे, तो विद इन 6 मंथ्स मैक्सिमम आपका लिवर नॉर्मलाइज हो जाएगा, आप हेल्दी रहेंगे, आगे भी लिवर को डैमेज नहीं होगा। तो याद रखिए कंक्लूज़न क्या है कि फैटी लिवर के लिए कोई दवा अभी तक दुनिया में नहीं बनी। बहुत से लोग कहते हैं आयुर्वेदा में है, आयुर्वेदा मेडिसिन से लिवर ठीक हो जाता है। मैं किसी पैथी की यहाँ पर आलोचना नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहता,
मुझे ना आयुर्वेदा की कोई नॉलेज है, लेकिन जितना मेरा अपना प्रैक्टिस है, मेरी आज 37 ईयर्स हो गए मुझे मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए, अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ना ही एलोपैथी में, ना आयुर्वेदा में, किसी भी पैथी में कोई भी दवा नहीं है जिससे आप अपने लिवर को ठीक कर सकें। केवल एक ही दवा है, वो है आपकी डाइट और वर्कआउट, ठीक है। और उससे पहले क्या है, याद रखिए कि कॉज को हटाना है, कारण को हटाना है, जिस कारण से आपकी फैटी लिवर हुआ है आपको। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना मैं भूल गया, ओबेसिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ फैटी लिवर। मोटापा, ठीक है, यदि मोटापे की वजह से भी फैटी लिवर होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ होने के भी चांसेस रहते हैं। डायबिटिक पेशेंट को फैटी लिवर बहुत जल्दी हो जाता है, उनको भी ये ध्यान रखना है। जो डाइट मैंने जो इस वीडियो में बताई है, ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी था। हो सकता है कुछ चीज़ें मुझसे मिस हुई हों, तो कृपया आप अपनी क्वेरीज़ कमेंट्स में लिखें, मैं अवश्य उनका जवाब दूंगा। मुझे अच्छा लगता है अपने सारे व्यूअर्स के जवाब देने का, और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को और लोगों से कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन के लिए घंटी पे क्लिक करें, है ना। और फिर से थैंक यू once again for watching my video.